फोकस नहीं करना है, क्योंकि न्यूज़ जो होता है वो अतीत होता है। क्योंकि जो चीज़ हो चुका है उसी चीज़ को आपको बताया जा रहा है, और आप उस पर कोई ट्रेड लेंगे तो आपका लॉस होगा ही, क्योंकि वो चीज़ हो चुका है, मार्केट को पता है पहले से। आपको बता दिया गया निफ्टी इतना बढ़ेगा, बैंक निफ्टी इतना बढ़ेगा, ये स्टॉक इतना बढ़ेगा, आपने कोई ऑप्शन वगैरह ले लिया है, आपका लॉस होने लग गया। इसीलिए न्यूज़ पर आपको व्यू रखना है, इसलिए कि कोई इवेंट आ जाए, ग्लोबल इवेंट हो, कोई अपना डोमेस्टिक इवेंट हो, किसी तरह का कोई रिजल्ट आ गया, कोई कंपनी का कुछ खराबी कुछ भी आ गया, इस चीज़ के लिए न्यूज़ पर अलर्ट रहना है। लेकिन न्यूज़ पर जो ट्रेड दिया जाता है, इस ट्रेड पर आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। तो पहली जो बात है, इस डिसिप्लिन को बिल्कुल आप इग्नोर मत कीजिए, न्यूज़ वाला फैक्टर। दूसरा, ऑप्शन में आप जो ट्रेड करते हैं, ज़्यादातर लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई पर्टिकुलर स्टॉक, तो इसमें आपका ट्रेड हर दिन जो सही होगा ऐसा नहीं है, आप गलत होंगे ही होंगे। 7 दिन में आपको 5 दिन आपका ट्रेड गलत जाएगा। तो इसीलिए आपका कोई ट्रेड अगर गलत हो गया, आपने 10 रुपये का ऑप्शन खरीदा, वो 7-8 रुपया हो गया, आपने सोचा था कि 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, इसी में मेरे को 5-10 हज़ार का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो जब 8-9 होने लग गया तो आप हार मान लीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि ये 5 रुपये में आ जाएगा तो मैं डबल लॉट और ख़रीद लूँगा और इसमें एवरेज करके बाद में 7-8 रुपये आ जाएगा तो प्रॉफिट लेकर के निकल जाऊँगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑप्शन का दाम थीटा डीके के वजह से घट जाता है। एक बार ऑप्शन का दाम अगर घटने लग गया तो वो ऐसा है कि उस जगह और पहुँचेगा नहीं। अगर उस स्टॉक का किसी भी कारण से अगर 10-20% का मूव हो गया तो वो लाख है, तब आप लॉटरी कर लीजिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। उस दिन अगर आप नहीं निकल पाए तो वो ऑप्शन आपका 0 तक आपको वेट करना पड़ेगा, पूरा पैसा बर्बाद। दूसरा ये हुआ। तीसरा चीज़ जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़, जो ऑपरेटर वाला, जो इस चीज़ में सभी लोगों को ऑप्शन में लॉस होता है। क्या है ऑपरेटर? जैसे कोई समुंदर में कोई बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, वैसे कोई बड़ा व्यापारी छोटा व्यापारी को खा जाता है। कैसा है कि भाई बड़ा व्यापारी के सामने में आपने सेम टू सेम अगर दुकान खोल दिया तो उसमें क्या होगा, उस दिन आपका माल वो बिकवाएगा, अपना कस्टमर भेजेगा, जाओ वहाँ से लो। आप क्या करेंगे, कर्ज लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, आप दुकान, घर, मकान सब कुछ बेच करके उसमें पैसा डाल के आप बहुत कैपिटल बढ़ाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखा जाएगा आपके ऊपर में बहुत सारा बर्डन आ गया, और वो बड़ा व्यापारी उस टाइम जिस दाम में माल खरीदा था उसी दाम में बेच के निकल जाएगा, या तो थोड़ा बहुत लॉस करके निकल जाएगा और आपका माल वहीं के वहीं रह जाएगा और आप लॉस खा जाएंगे। इस तरह मार्केट में क्या है, ऑपरेटर रहता है, और जब आ जाता है तो उस स्टॉक का मूव 1-2% नहीं, वो 5-7% या 10-15% का हो जाता है। जिस दिन कोई स्टॉक ऐसा मूव लेता है तो आप ये जान लीजिए उस स्टॉक के पीछे में कोई खबर है, या फिर ऑपरेटर उस स्टॉक को ऊपर नीचे कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ऐसा होता है, एक्सपायरी के दिन, ठीक है, एक्सपायरी के दिन में ऑपरेटर ऐसा काम करता है, क्योंकि ऑप्शन बहुत कम प्रीमियम में मिलता है और ऑपरेटर उसको ऑपरेट करता है अपने हिसाब से। तो इस तरह का मूवमेंट में आप ऑप्शन में बिल्कुल ना रहे। ये तीसरा। चौथा ये है कि महीने के 15 तारीख के बाद जो स्टॉक आपका मूव हो चुका है बहुत ज़्यादा या कम, तो उस स्टॉक में एक तरफ अगर बढ़ गया है तो पुट का दाम बहुत घट जाता है। किसी वजह से अगर करेक्शन मार्केट में आ गया तो उस स्टॉक का पुट ऑप्शन खरीद के प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप खरीदिए, मैं तो कहूँगा बिल्कुल नहीं। उसका मूव देखिए, स्टॉक का मूव देखिए, पहले से देखते रहिए, उसका ट्रेंड देखिए किस तरह का है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने वाला है या नहीं है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, उस स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो आप उसका पुट मत खरीदिए, तो आप वेट एंड वॉच कीजिए। चौथी बात, मार्केट बहुत गिर रहा है, आपका इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहा है, और कोई भी एक छोटा मोटा स्टॉक जेपी एसोसिएट्स हो भैया, कोई स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, छोटा मोटा स्टॉक वो 10-20% चलने लग गया, और उसमें आप कैश मार्केट में मतलब डिलीवरी में आप खरीद के रख लिया अपने पोर्टफोलियो में, अगला दिन आपको जो है 10% का लॉस हो जाएगा। ठीक है तो 5 चीज़ों में से एक है जो पहले मैंने बताया, उसको ध्यान रखना है कि न्यूज़ पर कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। दूसरी बात, मार्केट के अगेंस्ट पे नहीं जाना है। आपने ऑप्शन खरीद लिया, आपका ऑप्शन का दाम घटने लग गया तो आप उसको छोड़ दीजिए, छोटा मोटा लॉस बुक करके निकल जाइए, नहीं तो पूरा लॉस हो जाएगा।
तीसरी बात, ऑपरेटर अगर मार्केट को चला रहा है, किसी स्टॉक को चला रहा है और उसी स्टॉक में आप ऑपरेटर के साथ में चले गए, तब तो आप लाख फेवर किया, आपने लॉटरी जैसा काट लिया, तो आपका वो बात अलग है, वो तो गैम्बलिंग है, वो जुआ है। अगर तो 1% का मूव हो रहा है, आप उस स्टॉक को जानते हैं, आपका फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है, ठीक है, तो आप उस पर ट्रेड करिए। लेकिन ऑपरेटर घुसा हुआ है, ऐसा स्टॉक में आप बिल्कुल ना घुसे। ऑपरेटर घुसा है कि नहीं घुसा है, ऑप्शन चेन का डाटा में चेंजेस होता है, वो ऑप्शन के वीडियो में आपको मिलेगा। चौथी बात जो मैंने बताया, अगर आपने 15 तारीख के बाद में कोई ट्रेड ऐसा लिया जिसका ऑप्शन का दाम बहुत घट जाता है, एक्सपायरी आ जाता है, ठीक है, मंथली एक्सपायरी, तो उसमें ऑप्शन का प्रीमियम बहुत कम हो जाता है। कभी अगर इस तरह का मूव होने का अगर चांसेस है, तो उसमें पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन खरीद के आप प्रॉफिट कर सकते हैं। एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी के दिन ये बात अच्छी तरह सुन लीजिए, एक्सपायरी के दिन ऑप्शन का दाम बहुत जल्दी घटता है, बहुत जल्दी। तो उस दिन जो है नेक्स्ट एक्सपायरी का आप ऑप्शन खरीद सकते हैं, चाहे पुट हो चाहे कॉल हो। उस दिन का एक्सपायरी का 0 to 0 ट्रेड लेकर के पैसा बर्बाद मत कीजिए। देखिए भाई साहब, पैसा है तो आप है, पैसा नहीं है तो आप नहीं।